इस्तिआरा के लुग़वी मानी हैं उधार लेना। इल्म बयान की इस्तिलाह में किसी शय के लवाज़मात को किसी और शय से मंसूब कर देना इस्तिआरा कहलाता है। मसलन बहादुर शख्स को शेर कह देना या बेटे को चांद कह देना। इस्तिआरा की बुनियाद तशबीह पर है। इस्तिआरा में लफ्ज़ अपने हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है और इसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक ज़रूर पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि इस्तिआरा की बुनियाद तशबीह पर है, लेकिन तशबीह और इस्तिआरा में फ़र्क ये है कि तशबीह की सूरत में हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की मानद करार देते हैं, जबकि इस्तिआरा की सूरत में हम एक चीज़ को बाइने ही बिल्कुल दूसरी चीज़ ही कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहादुर शख्स को शेर कहा गया है और बेटे को चांद कहकर पुकारा गया है। अरकान इस्तिआरा 3 होते हैं। नंबर 1 है मुस्तार लाहू, वो चीज़ या शख्स जिसके लिए कोई लफ्ज़ मुस्तार लिया जाए उस चीज़ या शख्स को मुस्तार लाहू कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है मुस्तार मिन्हू, वो चीज़ या शख्स जिसके लवाज़मात मुस्तार लिए जाएं उसको मुस्तार मिन्हू कहा जाता है। मसलन किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। इस शेर में शेर का इस्तिआरा हज़रत अब्बास से है। अरकान इस्तिआरा में तीसरा नंबर है वजह जामे, यानी वो मुश्तरक सिफत या खसूसियत जिसकी बिना पर इस्तिआरा किया जाता है उसको वजह जामे कहते हैं। तो आइए इस्तिआरा को इन 2 अशार से मज़ीद बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। पहला शेर है, मैं इस गुल को पैगाम देता हज़ारों, हवा हो गई पर सबा कहते कहते। इस शेर में महबूब को गुल कहकर पुकारा गया है और गुल के लवाज़मात महबूब के साथ मंसूब किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर महबूब मुस्तार लाहू है और गुल जिसके लवाज़मात महबूब के साथ मंसूब किए गए हैं, इस शेर में गुल जो है ये मुस्तार मिन्हू है। वजह जामे यहाँ पर महबूब की खूबसूरती को ज़्यादा नुमायाँ और वाज़े करना है। इसी तरह दूसरा शेर है, पलकों से गिर जाएं ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। इस शेर में मोती के जो लवाज़मात हैं वो आंसू के साथ मंसूब किए गए हैं, इसलिए इस शेर में आंसू मुस्तार लाहू है और मोती मुस्तार मिन्हू है।